हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम कुलाम्स लॉ के सेकंड केस को। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। इफ़ बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव, ठीक है, तो इसमें जो रिलेशन बनेगी हमारी वो Q1 एंड Q2, इसमें क्या होगा भाई, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो ग्रेटर होगा किससे, 0 से। ठीक है, एंड देन द चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, तो इस केस के अंदर जो हमारे दोनों चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या किया भाई, दो बॉडी हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी। ठीक है, तो क्योंकि हमने दोनों चार्जेस क्या लिए, पॉजिटिव लिए हैं, तो बॉडी ए भी हमारी पॉजिटिवली चार्ज होगी और बॉडी बी भी हमारी पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, इसको हम Q1 कह देते हैं एंड इसको हम Q2 कह देते हैं। ठीक है, देन सो और हम जानते हैं कि दोनों दोनों क्या करेंगे भाई, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनके पास जो रिपल्सिव फोर्स होगी वो क्या होगी भाई, F12 होगी, यानी कि F जो फोर्स लगा रहा है बी के ऊपर या चार्ज 2 के ऊपर वो F12 होगी, और जो ये लगा रहा है 2 लगा रहा है ये क्या होगी भाई, फोर्स 2 1 होगी। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी है भाई, R है। ओके, और इनके जो पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, इनके जो पोजीशन वेक्टर हैं वो R12 हैं चार्ज ए का, और चार्ज बी का हमारे पास क्या है भाई, R21 कैप है। ओके, तो हमारा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, according to Coulomb's law, so the force acting on the charge Q1, तो Q1 पे जो फोर्स लग रही है हमारी वो कितनी होगी भाई, F1 वेक्टर बराबर होगी हमारी F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 अपॉन में R², और डिस्टेंस वेक्टर हमारे यहाँ पे क्या होगा भाई, R12 कैप होगा। ओके, इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2, तो चार्ज Q2 पे हमारी फोर्स लग रही है वो कितनी होगी भाई, F12 वेक्टर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में वही Q1 Q2 अपॉन में R² इंटू में R2 कैप 1। डिस्टेंस वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, इस बार R21 होगा। ठीक है, इतना क्लियर है भाई, आगे चलते हैं। अच्छा, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे जो भी हमारे ये R21 और ये क्या क्या है, इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं छोटा सा बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे, वेयर R21 कैप इज और R12 कैप आर डिस्टेंस वेक्टर्स। ठीक है भाई, ये दोनों क्या है भाई, हमारे डिस्टेंस वेक्टर हैं। ओके, तो इतना सबको क्लियर है भाई, F1 फोर्स हमारी क्या है, F2 फोर्स हमारी क्या है, सब कुछ क्लियर है। तो हम लोग आगे चलते हैं। देन तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी है भाई, फर्स्ट इक्वेशन भी है, सेकंड इक्वेशन भी। अब लोग हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, या इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कंपैरिजन करने से हमें पता लगेगा कि इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो रिपल्सिव फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं भाई जो डिस्टेंस वेक्टर है हमारे यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या है, Q1 की तरफ है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, Q2 की तरफ है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, अपोजिटली वर्क कर रहे हैं। अपोजिटली वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से जो डिस्टेंस वेक्टर हैं ये दोनों क्या होंगे भाई, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं।
दोनों के दोनों डिस्टेंस वेक्टर हमारे क्या होंगे भाई, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सो हम इनको लिख सकते हैं बट R12 कैप इक्वल है R21 कैप के। ठीक है, दोनों के दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं, इक्वल तो है लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है भाई, अपोजिट है। दोनों डिस्टेंस वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो देखो जरा, ये जो R21 कैप है हमें कौन सी इक्वेशन में दिख रहा है, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है भाई, फर्स्ट इक्वेशन में है। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ R12 कैप इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो उसका इक्वेशन फर्स्ट में हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से जो रिलेशन मिलेगी वो हमारी क्या होगी भाई, F21 वेक्टर हमारी बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इंटू में माइनस में R21 कैप। ओके, आगे चलें। अब देखते हैं जरा, ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे, ये किसके बराबर है, F12 के बराबर है ना। तो उसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ पे, इनकी इसके जगह हम क्या ये रख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम और करके लिख लेते हैं भाई, F21 वेक्टर बराबर होगा हमारा, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इंटू में R21 कैप। ओके फ्रेंड्स, तो ये रिलेशन हमें दिख रही जो है किसके बराबर है भाई, इक्वेशन 2 के बराबर है। तो कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाई कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से जो रिलेशन मिलेगी हमारी क्या होगी भाई, F21 वेक्टर बराबर होगा भाई किसके, माइनस में F12 वेक्टर के। ठीक है, तो उसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेज लग रही है यहाँ पे, या दोनों चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है हमारी, वो क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। ओके फ्रेंड्स, एंड द अदर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।